नमस्कार, मैं द्वितीय वर्ष कला हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र प्रयोजन मूलक हिंदी के चतुर्थ अध्याय रिपोर्टिंग पर आपको व्याख्यान देने जा रही हूँ। पूर्व के व्याख्यान में मैंने रिपोर्टिंग किसे कहते हैं और मैंने ये भी बताया था कि रिपोर्ट शब्द से रिपोर्टिंग बना है, जिसका अर्थ होता है सूचना, खबर, अफवाह, उपस्थिति, रपट, शिकायत और समाचार। लेकिन प्रयोजन मूलक हिंदी के संदर्भ में समाचार लेखन, समाचार प्रेषण और समाचार देने का तात्पर्य ही रिपोर्टिंग माना जाता है और इसीलिए रिपोर्टर को संवाददाता भी कहा जाता है। इसके पश्चात मैं आज आपको समाचार के प्रमुख स्रोत कौन कौन से होते हैं और समाचार के प्रमुख प्रकार कौन कौन से होते हैं इस पर प्रकाश डालूंगी। समाचार, समधन, आचार सभी दिशाओं से मिलने वाली सूचनाओं का संग्रह समाचार कहलाता है। और कल मैंने विजय कुलश्रेष्ठ की परिभाषा भी आपको बताई थी कि तत्कालिक घटित घटनाओं और मानव जीवन से संबंधित नवीनतम जानकारी, सत्यता पर आधारित महत्वपूर्ण सूचनाओं का दस्तावेज समाचार होता है। और वास्तव में समाचार में समसामयिक और तात्कालिकता का बहुत अधिक महत्व होता है। मैंने समाचार के तत्व भी आपको बताए थे। अब मैं सीधे सीधे ये बात बताना चाहती हूँ कि समाचार विभिन्न प्रकार के स्रोतों से समाचार कार्यालय तक पहुंचते हैं और इसमें संवाददाता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संवाददाता विभिन्न स्तरों पर समाचारों के संकलन का कार्य करता है। विभिन्न प्रकार के समाचारों का संकलन और विवेचन समाचार पत्र में होता है और संवाददाता कई बार अनेक प्रकार के स्रोतों से, अनेक प्रयासों के माध्यम से समाचारों को संकलित कर पाता है, तब वो समाचार पत्र में प्रकाशन का कार्य करता है। तो यहाँ पर मैं समाचार पत्र के स्रोतों पर प्रकाश डाल रही हूँ। दो प्रकार के स्रोत होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष स्रोत वो जिनमें सीधे सीधे ही संवाददाता को समाचार प्राप्त हो जाते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है राजनेताओं की विभिन्न गतिविधियां। राजनेता यानी स्थानीय क्षेत्र के राजनेता, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनेताओं के द्वारा या राजनीति में जो क्षेत्रीय, स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां होती हैं वो प्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत आती हैं। प्रत्यक्ष स्रोत में जैसे राजनेताओं द्वारा अपने क्षेत्रों में जाकर विभिन्न प्रकार के लोकार्पण, उद्घाटन, विभिन्न प्रकार के भाषण, सभाएं और बैठकें की जाती हैं, वो समाचार सीधे सीधे स्रोत के रूप में होते हैं। फिर दूसरे प्रकार राजकीय कार्यालयों में, राजकीय विभिन्न प्रकार के कार्यालयों में जो समाचार प्राप्त होते हैं वो सीधे सीधे प्राप्त होते हैं। जैसे विभिन्न शिक्षण संस्थाओं द्वारा आयोजित गतिविधियां, संगोष्ठियां और उनकी विभिन्न प्रकार की जानकारी, अस्पतालों में, पुलिस कंट्रोल रूम में, साथ में अदालती गतिविधियों में यानी न्यायालयों में विभिन्न प्रकार के जो निर्णय होते हैं वो भी लिखित रूप में समाचार पत्र तक पहुंचते हैं। और विभिन्न प्रमुख लोगों के द्वारा साक्षात्कार और भेंट वार्ताएं जो की जाती है वो भी समाचार पत्र का प्रत्यक्ष स्रोत कहलाता है। और विभिन्न प्रकार की स्वयंसेवी संगठनों द्वारा विभिन्न प्रकार की गतिविधियां यानी समाज हित के जो कार्य किए जाते हैं वो भी प्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत आते हैं। यही नहीं, औद्योगिक संगठनों के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो कार्य किए जाते हैं वो कार्य भी समाचार पत्र के प्रत्यक्ष स्रोत कहलाते हैं। अब अप्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत विभिन्न सरकारी कार्यालयों के विभिन्न कर्मचारियों से जो संवाददाता विभिन्न प्रकार की गतिविधियों की जानकारी लेता है वो अप्रत्यक्ष रहती है। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के निगमों, निकायों हों और संगठनों के उच्च पदाधिकारियों से संबद्ध विभिन्न प्रकार के मामलों से जो कर्मचारी जुड़े होते हैं उनसे संवाददाता अप्रत्यक्ष रूप से जानकारी ले लेते हैं। और तीसरा स्रोत ये होता है कि राजकीय विभागों में या विभिन्न प्रकार के निजी संस्थानों के विभागों में पत्रकार द्वारा अपने विश्वसनीय व्यक्तियों द्वारा जो सूचनाएं प्राप्त की जाती है वो अप्रत्यक्ष सूचना के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार समाचार पत्र के दो प्रकार के स्रोत होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। यही नहीं, समाचार पत्रों से राजकीय और पेशेगत और आमजन की सूचनाएं भी जुड़ी होती हैं। और राजकीय मामलों में विभिन्न प्रकार के राजकीय विभागों द्वारा जो राजकीय सूचनाएं प्रकाशित की जाती है और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं वो भी लिखित रूप में समाचार पत्रों तक आते हैं। और जहां तक आमजन के मामले, समाचार पत्र पूरी तरह आमजन से जुड़ा रहता है, अतः सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का संबंध चूंकि आम जनता से होता है और विभिन्न प्रकार की अदालती कार्यवाही
अधिकारियों का संबंध आम जनता से होता है, इसीलिए ये सभी मामले समाचार पत्र से जुड़े रहते हैं। और व्यावसायिक संगठन आजकल विभिन्न प्रकार के सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी संगठनों में जनसंपर्क अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। और ये जनसंपर्क अधिकारी विभिन्न प्रकार के औद्योगिक संगठनों, निगमों और निकायों में जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जो गतिविधियां की जाती हैं, जो विकास की योजनाएं बनाई जाती हैं, उनकी सारी सूचना समाचार पत्र को देते हैं। राजनेताओं के द्वारा विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां होती हैं, यानी प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और सरकार के द्वारा विभिन्न जो योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं, उन सभी की सूचनाएं भी लिखित रूप में दी जाती है। राजनेताओं द्वारा जो विदेश यात्रा की जाती है, विभिन्न प्रकार के समझौते किए जाते हैं, वो भी प्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत राजकीय कार्यालयों के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। इस प्रकार मैंने आपको समाचार पत्र के स्रोतों पर जानकारी दी। अब है समाचार पत्र के प्रकार। समाचार पत्र के विविध प्रकार के समाचार होते हैं, समाचारों के प्रकार, लेकिन वो अनेक आधारों पर होते हैं। समाचार के आधार पर, यानी समाचार की रूपरेखा के आधार पर, एक तो समाचार होता है घटना के आधार पर। एक समाचार घटना के आधार पर एक विशिष्ट घटना घटित होती है तो विशिष्ट समाचार, और एक विशेष व्यापक क्षेत्र को लिए होती है तो व्यापी समाचार। समाचार के आधार पर यानी सीधा समाचार है या व्याख्यात्मक समाचार है। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आधार पर समाचार, राष्ट्रीय स्तर के समाचार में क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न विषयों से संबंध, राजनीतिक गतिविधियों का के विषय होते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद, बेरोजगारी, शिक्षा की विभिन्न योजनाओं से संबंधी जानकारी होती है। चुनाव, मतदान और मंत्रिमंडल के विभिन्न निर्णय, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों और विभिन्न मंत्रियों की यात्राएं, ये उदाहरण स्वरूप है राष्ट्रीय महत्व के। और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के युद्ध, शांति, वार्ता, विभिन्न प्रकार के समझौते, विभिन्न प्रकार की रणनीतियां और विभिन्न प्रकार की वार्ताएं और विभिन्न संगठनों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ में जो कार्यवाही की जाती है, वो राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। इस आधार पर समाचार पत्र, समाचार विभिन्न प्रकार के होते हैं। समाचार के महत्व के आधार पर 3 प्रकार के समाचार होते हैं: सामान्य समाचार, कम महत्वपूर्ण समाचार और अत्यंत महत्वपूर्ण समाचार। समाचार के वर्ग के आधार पर, यानी समाचार एक तो भाषण, वक्तव्य और सरकारी विज्ञप्ति के रूप में होते हैं, एक आपराधिक घटनाएं, दुर्घटनाएं या प्राकृतिक आपदा के रूप में होते हैं, और खेल संबंधी समाचार, मनोरंजन संबंधी समाचार, साहित्यिक और सांस्कृतिक समाचार। इसी प्रकार समाचार की प्रकृति के आधार पर समाचार के भेद होते हैं, एक तो सामान्य प्रकार के और एक विशिष्ट। सामान्य में विभिन्न प्रकार की प्रेस वार्ता, विज्ञप्तियां और राजनीतिक गतिविधियां आती हैं। और राजनीतिक समाचार में 3 प्रकार के समाचार होते हैं: एक आकस्मिक समाचार, यानी किसी मंत्री के द्वारा त्यागपत्र दे देना या शपथ ग्रहण कर लेना। एक होता है अनुवर्तन परक समाचार, विशेष घटना का विशेष परिणाम जो दर्शाता हो वो समाचार। और एक व्याख्यात्मक समाचार जिसमें विभिन्न प्रकार की वार्ताएं आती हैं। इसके अलावा, इन प्रकारों के अलावा समाचार के अन्य भी प्रकार होते हैं, जैसे प्राकृतिक संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, भू संरक्षण, सामूहिक विवाह, सामूहिक सम्मेलन और आरक्षण संबंधी समाचार। तो इस प्रकार से और वर्ग के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक समाचार होते हैं। तो इस प्रकार मैंने अपने व्याख्यान में समाचार के प्रमुख स्रोत और प्रमुख प्रकारों पर प्रकाश डाला है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।